ओम गण गणपति नमः। गणपति की वंदना करते हुए आज दिन के स्वामी को बृहस्पति को नमन करते हुए, साथ ही इस देव को भी नमन करते हुए गुरुजन को अभिनंदन कर स्वागत है आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। आज का पंचांग आपके समक्ष। सूर्योदय 6 बजकर, तिथि आज का है 27 फरवरी 2025। सूर्योदय 6 बजकर 14 मिनट पर, सूर्यास्त 5 बजकर 50 मिनट पर। दिशाशूल दक्षिण है। आज पंचांग के पांचों अंग यदि देखें तो दिन गुरुवार है। तिथि प्रातः 8 बजकर 54 मिनट तक चतुर्दशी, उसके बाद अमावस्या। नक्षत्र अपराह्न 3 बजकर 43 मिनट तक धनिष्ठा, उसके बाद सतविसा। योग देर रात्रि 11 बजकर 41 मिनट तक शिव, उसके बाद सिद्ध। करण प्रातः 8 बजकर 54 मिनट तक शकुनी, उसके बाद चतुष्पद। तो ये रहे पंचांग के पांचों अंग। इसके पहले कि हम महत्वपूर्ण मुहूर्त में देखें, शिव का वास 8 बजकर 54 मिनट तक, जब तक चतुर्दशी है तब तक उनका शमशान में है, इसलिए शुभ नहीं है। वहीं शिव वास, उनका वास गौरी के सानिध्य में है 8 बजकर 54 मिनट के पश्चात, जो कि बहुत ही सुखप्रद है। अब महत्वपूर्ण मुहूर्त में आते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11 बजकर 39 मिनट से 12 बजकर 25 मिनट तक। अमृत काल सर्वात सिद्धि त्रिपुष्कर तथा रवि योग आज नहीं है। विजय योग अपराह्न 1 बजकर 58 मिनट से 2 बजकर 45 मिनट तक। गोधूली बेला संध्या 5 बजकर 48 मिनट से 6 बजकर 13 मिनट तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11 बजकर 37 मिनट से 0 बजकर 27 मिनट तक। अशुभ मुहूर्त में देखें तो राहु काल दिन के 1 बजकर 29 मिनट से 2 बजकर 56 मिनट तक। गुली काल 9 बजकर 6 मिनट से 10 बजकर 35 मिनट तक। यमगंड सूर्योदय से 6 बजकर 14 मिनट से 7 बजकर 41 मिनट तक। वर्ज्य रात्रि 10 बजकर 18 मिनट से 11 बजकर 46 मिनट तक। और पंचक आज सुबह सूर्योदय से लेकर कल सुबह सूर्योदय तक। तो ये रहे शुभ और अशुभ मुहूर्त के कौन कौन से हैं। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें, जो कि स्थानीय समय पटना के अनुसार प्रातः 5 बजे का है। अंश के अनुसार यदि देखें तो चंद्रदेव कमजोर पड़ चुके हैं, चूँकि उनका राशि परिवर्तन हुआ है। शनि अंश से आरंभ कर रहे हैं, शिशु काल में है। और शेष ग्रहों में मंगलदेव तथा बुधदेव भी, बुधदेव तो 28 डिग्री अंश से ज़्यादा है, मंगलदेव 22 अंश से ज़्यादा है, शनिदेव 26 अंश से ज़्यादा है। तो ये सभी थोड़ा कम फलदायी हैं। राहुदेव और केतुदेव 5 अंश से कम है, ये भी कम फलदायी है। तो ये रहे ग्रहों की स्थिति। मित्र की राशि में अभी तक कोई ग्रह नहीं है। शत्रु की राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 5 ग्रह हैं, स्वराशि में 1 ग्रह है। शनि की राशि में सबसे ज़्यादा ग्रह हैं, 4 ग्रह हैं। उसके बाद बृहस्पति की राशि में, फिर बुध की राशि में 2-2 ग्रह हैं। इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा तथा मंगल की राशि में कोई भी ग्रह नहीं है। नक्षत्र से ग्रहों का संबंध देखें तो मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, स्व नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बुध, केतु, शुक्र आपस ये स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति और शुक्र आपस में राशि परिवर्तन करते हुए शक्तिशाली ग्रह हैं। बृहस्पति देव बन रहे हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में भी ज़्यादा ग्रह हैं और राशि में भी 2 ग्रह हैं। शनिदेव के, बृहस्पति के नक्षत्र में 3 ग्रह, शनिदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह, चंद्रदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। तो ये रहे नक्षत्र ग्रहों की समीक्षा। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी प्रस्तुति में, जो है जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। आज के दैनिक पंचांग की दूसरी प्रस्तुति। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार देखते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में और कुल 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह हैं। इसलिए नक्षत्र और ग्रहों में तालमेल बनाने के लिए 3-3 नक्षत्रों का एक समूह को ग्रहों का स्वामित्व दिया गया है।
और ये क्रमानुसार है, यानी 1 से 9 तक एक समूह में, 10 से 18 तक एक समूह में, 19 से 27 तक तीसरे समूह में। तो इस प्रकार पहला, 10वां, 19वां एक समूह में नक्षत्र आते हैं, उनका स्वामित्व केतु को दिया गया। इसी क्रम में यदि कहें मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये एक समूह बने, जो क्रमांक 5वां, 14वां और 23वां ग्रह हैं। ये इनको मंगल का स्वामित्व दिया गया। 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र क्रमशः अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती हुए, इनका स्वामित्व बुध को दिया गया। तो ये रहे नक्षत्रों की का समीकरण कि नक्षत्र स्वामी का समूह कैसे बनता है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन नक्षत्र समूह शुभ होते हैं, कौन कौन अशुभ होते हैं। जन नक्षत्र समूह जो होते हैं वे मिश्रित फल देते हैं, और जन नक्षत्र समूह से तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र समूह पीड़ादायक होते हैं, बाधक होते हैं, शत्रुता रखते हैं, समस्या देते हैं। और वहीं जन नक्षत्र समूह से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां नक्षत्र समूह ये सुखदायी होते हैं, परम मित्र होते हैं, ये विश्वास पात्र होते हैं, अच्छे फल देते हैं। तो ये इन शब्दों के साथ मैं आपको ले चलता हूँ आज के नक्षत्र अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। 3:43 अपराह्न तक धनिष्ठा नक्षत्र है, और 3:43 के पश्चात शतभिषा नक्षत्र है। तो 3:43 दिन तक ऐसे जातक जिनका जन्म नक्षत्र समूह के स्वामी चंद्रमा, सूर्य, शनि, राहु तथा केतु बनते हों, शुभता के संकेत हैं। शुक्र, बुध तथा बृहस्पति के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए थोड़ा सा समस्या आ सकती है, पीड़ा भी हो सकता है, असंतोष भी हो सकता है, बाधा भी आ सकती है कार्यों में। वहीं मंगल के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए दिन सामान्य होने के संकेत हैं। दिन के अपराह्न के 3:43 के पश्चात सामान्य दिन के संकेत मिल रहे हैं। जो जातक राहु के नक्षत्र समूह में जन्म हुआ है, वहीं सूर्य, केतु, शनि के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए थोड़ी पीड़ा, असंतोष आदि होने की संभावना है। और मंगल, चंद्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। तो ये रहे नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। हम आपको, अभी तक तो दिन की बात हो रही है, अब हम आपको चलते हैं समय तक, कौन से समय में कौन सा काम करना शुभ होगा। तो चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष में। 27 फरवरी 2025 के पंचांग की तीसरी प्रस्तुति। कौन से शुभ मुहूर्त चौघड़िया ज्योतिष, यह शुभ और अशुभ मुहूर्त काल को दिखाता है। कौन सा शुभ कार्य करने के लिए कौन सा समय किस कार्य को करने के लिए उपयुक्त है। चौघड़िया ज्योतिष की उपयोगिता पर मैंने एक अलग वीडियो पोस्ट किया है यूट्यूब पर, आपसे आग्रह है कि आप उसे जरूर देखें। यह चौघड़िया ज्योतिष के बारे में विस्तृत उसमें दिया गया है कि चौघड़िया ज्योतिष है क्या, तथा इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है, ग्रहों का संबंध विभिन्न कार्यों से कैसे है, फिर ग्रहों का संबंध विभिन्न साप्ताहिक दिनों से है, साप्ताहिक दिनों का संबंध चौघड़िया से है। इस प्रकार चौघड़िया विभिन्न कार्यों करने के लिए अलग अलग उपयुक्त होते हैं, और साप्ताहिक दिन के अनुसार चौघड़िया का दिन आरंभ होता है और समाप्ति भी उसी तरह से होती है। तो आज का दिन चूँकि बृहस्पतिवार है, गुरुवार का दिन है, विष्णु से संबंधित है, जो कि पालन करता है, इसलिए शुभ चौघड़िया से आरंभ होता है और शुभ चौघड़िया से समाप्ति भी दिन होता है। इस प्रकार चौघड़िया से दिन आरंभ, दिन समाप्त है। रात्रि का आरंभ अमृत चौघड़िया से है और समाप्ति भी रात्रि का अमृत चौघड़िया से है। किंतु यदि देखा जाए तो अपराह्न 1:29 तक जब अमृत चौघड़िया आरंभ होता है वह राहु काल से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो 2:56 से आरंभ होता है काल बेला से ग्रसित है, और शुभ चौघड़िया जो 4:23 से सूर्यास्त तक है वह वार बेला से ग्रसित है। इस प्रकार 1:29 से संध्या तक सभी जो शुभ मुहूर्त हैं वे कोई न कोई अशुभता से
व्याप्त हैं, अधिव्याप्त हैं, इसलिए इन्हें त्याग देना चाहिए। वहीं रात्रि का चौघड़िया मध्य रात्रि 0:02 से 1:35 तक जो चौघड़िया लाभ का है वह काल रात्रि से ग्रसित है, इसे भी त्याग देना चाहिए। इसकी उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं, अशुभता ज़्यादा बढ़ती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अगले प्रस्तुति में ले चलूँ तो अगली प्रस्तुति में आपको ले चलते हैं। इसके पूर्व आपसे आग्रह करते हैं कि अभी तक आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें ताकि आपको इस हर पोस्ट की सूचना मिल सके। और आगे आपका प्रोत्साहन सुझाव के रूप में कमेंट बॉक्स पर जरूर दें ताकि अपने पोस्ट में कुछ विकास इसमें कुछ नयापन ला सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अगली प्रस्तुति में ले चलते हैं जो कि अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है।